हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज मैं एक और अलग सा रियल लाइफ एनिमल कम्युनिकेशन का सेशन लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अलग है और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आने वाला है। और हम लोगों को जब हम लोग पेट पेरेंट्स होते हैं तो किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं ब्लिस नाम के फीमेल कैट से। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मैं चैनल पे डालती रहती हूँ, तो आप सब एंजॉय कर सकेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अर्चना काकटे और ब्लिस दोनों के लिए भी थैंक यू बोल के शुरू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं ये एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। ब्लिस से मैंने इससे पहले भी बहुत बार बातचीत की हुई थी और उसका न्यूटरिंग के बारे में भी ओपिनियन जान लिया था, या उसको न्यूटर करना है नहीं करना है, या फिर उसको एक बार माँ बनना है। सारी चीज़ें उससे डिस्कस पहले ही की जा चुकी थी और बाकी सारी चीज़ों का भी उसको एक आइडिया मैंने दे दिया था, क्योंकि अगर हम लोग न्यूटर करते हैं या फिर किटन्स एडॉप्शन के लिए देते हैं तो वो एक अलग फिर टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने उससे डिस्कस की थी। तो उसने बोला था कि हाँ, उसे एक बार माँ बनना ज़रूर पसंद है और उसके लिए वो बहुत ही पर्टिकुलर है। यानी ब्लिस का नेचर ही ऐसा है कि वो एक फैशन आइकॉन जैसे होते हैं उस टाइप का उसका नेचर है, और हर एक छोटी चीज़ उसके लिए बहुत मायने रखती है और बहुत चूज़ी है, बहुत पर्टिकुलर है हर एक चीज़ के लिए। फिर चाहे वो उसके खुद के लिए हो या उसकी पेरेंट के लिए, हर किसी के लिए वो वैसे ही है। यानी कहीं पे भी उसको एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस पसंद नहीं, वो पूरी तरह से सेल्फ लव में रहती है। तो मेरे पास अर्चना जी का कॉल आया कि जैसे ब्लिस ने कुछ लोकेशंस पर्टिकुलर बताए थे कि उसी लोकेशन में से उसके लिए मेल कैट चाहिए, यानी कि उसे जो चाहिए वो उसी लोकेशन से मिलेगा। तो उसी वाले एक लोकेशन से एक मेल कैट अरेंज किया गया था उसके लिए। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उस मेल कैट को ब्लिस बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो रीज़न्स हो सकते थे। एक तो वो मेल कैट उसे पसंद नहीं, या फिर उसका डिसीजन चेंज हो गया और उसे अभी माँ नहीं बनना है। तो उसके लिए मैंने वापस से ब्लिस से कनेक्ट किया और उससे पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब यहाँ पे हमारा कॉन्वर्सेशन जो मैं शॉर्ट में बताऊँगी, आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने उसे कनेक्ट किया और देखा कि मुझे विजुअल दिखा कि जैसे कि वो छुपते छुपाते इधर उधर जा रही है, यानी कि ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैसे हम लोग कार्टून्स में देखते हैं कि जेरी भागता रहता है और चेक करता है कि टॉम गया है या नहीं गया है, छुपता छुपाता जाता है, उस तरीके से ब्लिस जा रही थी। जैसे ही मैंने उसको उसके नाम से पुकारा तो डर के मारे ज़ोर से एक छलांग मार दी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम तो मुझे पहचानती हो, क्योंकि मैं उसे काफ़ी बार कनेक्ट कर चुकी हूँ। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, जो मेल कैट आया था तो वो गया या नहीं अभी तक वो मैं चेक कर रही थी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उसने खुद से बताया, मुझे उसे कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जैसे ही वो कनेक्ट हो गई डायरेक्टली उसने सब कुछ बता दिया कि वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे पसंद नहीं है, आप मम्मा को बोल दो कि वो मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही वो इतना उसने बोल दिया, वो डायरेक्टली मेरे पास आ गई, मेरे हाथों में अपने दोनों पंजे रख दिए और मैंने फिर उसे ऊपर उठा लिया। तो
उसने मुझे स्मेल करना शुरू कर दिया और एक पर्टिकुलर एरिया पे, चिक पे आके वो रुक गई और बोलने लगी कि यू आर स्मेलिंग डिफरेंट। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है, तो कुछ अलग लगाया है क्या, उसने मुझे पूछा। तो मैंने बोला कि हाँ मॉइस्चराइज़र लगाया है, और वो ये जो रेगुलर होता है वो नहीं है, ये दूसरे ब्रांड का है। तो उसे समझ में आ गया कि हाँ इसीलिए अलग लग रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी पर्टिकुलर है। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पेरेंट्स के लिए नहीं, वो मेरे बारे में भी उतनी ही कंसर्न है कि कुछ चेंजेस उसे महसूस हो गए कि मैंने कुछ अलग लगाया है। इतनी वो पर्टिकुलर थी। तो आगे उसने वापस कंटिन्यू किया कि वो वाला मेल कैट उसे पसंद नहीं है, और उसने यहाँ पे ये भी बोला कि मेरी मम्मा को पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। वो अच्छे से जानती है कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता है, मैं बहुत चूज़ी हूँ। तो मैं जब मेरे पार्टनर चुनने की बात आती है तो मैं किसी को भी कैसे चूज़ कर लूँ। मैं इतनी स्पेशल हूँ, मुझे मेरे जैसा ही स्पेशल पार्टनर चाहिए, और वो वैसा नहीं है। तो वापस से मैंने उससे लोकेशंस पूछा कि जो लोकेशंस उसने बताए थे वही वाले लोकेशंस से मिलेगा दूसरा कैट या कोई और है। तो उसने बोला नहीं, उसी वाले लोकेशंस से ही मिलेगा, और उसे एकदम हैंडसम और फ्लफ़ी वाला मेल कैट चाहिए जो बिल्कुल उसी के जैसा है। वो पूरी वाइट कलर की है, लेकिन उसने बोला कि उसे फ़र कलर का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फ्लफ़ी होना चाहिए। फ़र का कलर कौन सा भी हो वो चलेगा। तो दोबारा मैंने उसे एक बार वापस कंफर्म किया कि सच में उसे एक बार माँ बनना है नहीं बनना है, अभी उसका ओपिनियन क्या है। तो उसने बोला कि हाँ मुझे माँ ज़रूर बनना है, और जो कुछ भी मैंने उसे पहले बताया था तो वो सारी चीज़ें भी उसे याद थी। इसीलिए उसने कहा कि सिर्फ एक बार मौका मिल रहा है माँ बनने का, और मैं ऐसे किसी को भी कैसे चूज़ कर लूँ, मुझे मेरे जैसा ही कोई स्पेशल चाहिए। उसने एक पर्टिकुलर वर्ड भी यूज़ किया मराठी में जिसे राजबिंडा बोलते हैं, उसको वैसा वाला मेल पार्टनर चाहिए। तो ये सारा कम्युनिकेशन मैंने उनके पेरेंट्स को बता दिया, शेयर कर दिया कि ब्लिस क्या चाहती है। तो उन्होंने उस मेल कैट को वापस भेज दिया, और जो लोकेशंस ब्लिस ने बताए थे पहले से उसी लोकेशंस में दूसरा वाला मेल कैट ढूंढ लिया। अब इसके आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी या कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा कि सच में ये सारी सोल्स ऐसे होती है, या इन लोगों का भी ऐसा लाइफ होता है, या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये सब कुछ मैं एक और अगले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि वो बहुत अलग है। क्योंकि मैंने जब कनेक्ट किया था तो मुझे भी बहुत फील हुआ था कि उन दोनों की एनर्जी काफ़ी अलग है। तो वो वाला एक्सपीरियंस मैं बाद में लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं ब्लिस के जो पेरेंट्स हैं अर्चना जी, उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो उनके पेट्स के इतनी छोटी छोटी चीज़ों का, ज़रूरतों का इतने अच्छे से बारीकी से ध्यान रखते हैं। इसीलिए पेट्स बहुत सही तरीके से उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में कोई भी इनजस्टिस नहीं होने देते हैं। तो जब हम लोग पेट पेरेंट्स होते हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पेरेंट्स यानी कि हम लोग कोई भी अपना डिसीजन उन पे थोप नहीं सकते। तो आप लोग बताना मुझे, आप लोगों को ब्लिस कैसी लगी, उसकी चॉइसेस कैसी लगी। आगे मैं उसके बहुत सारे और भी सेशंस है वो भी लेके आऊँगी, और आगे जो दूसरा कैट आया उसके लिए उन दोनों का कनेक्शन कैसा था ये भी बताऊंगी। वो उसे पसंद आया नहीं आया, क्या हुआ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का
आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। वीडियो लाइक और शेयर भी करना ताकि काफ़ी लोगों को एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में अवेयरनेस आ जाए। अगर आपको अपनी पेट के लिए पर्सनल सेशन बुक कराना है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखे हैं। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सोमा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।